नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या सच में एक साधारण सा सफेद कागज आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या केवल 3 बार लिखी गई एक पंक्ति 10वें दिन ऐसा चमत्कार कर सकती है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल दे? आज का ये रहस्य सामान्य नहीं है। ये उन प्राचीन संकेतों से जुड़ा है जिनका वर्णन हमारे अनेक ग्रंथों में प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से हमें मिलता है। लेकिन उस मुख्य रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें ग्रंथों की उस श्रृंखला को समझना होगा जहां लिखने की शक्ति का उल्लेख हुआ है। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि जिस विधि को क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे वो विधि इतनी असाधारण है कि आपके सभी मंतव्यों और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये एक ऐसा सिद्ध प्रयोग है जो इतना सरल है कि कोई भी इस विधि को बड़ी सरलता से कर सकता है और साथ साथ इसके चमत्कार को आकर्षित कर सकता है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। पहले भाग में हम जान लेते हैं कि वेदों में वाक शक्ति का सिद्धांत कैसे काम करता है। ऋग्वेद में वाक को ब्रह्म कहा गया है। शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा है। जब शब्द उच्चारित होते हैं तो वो वातावरण में तरंगे बनाते हैं, लेकिन जब वही शब्द लिखे जाते हैं तो वो स्थिर ऊर्जा बन जाते हैं। यही स्थिर ऊर्जा संकल्प को आकार देती है। दूसरा, उपनिषदों का संकल्प सिद्धि रहस्य आज भी बहुत प्रचलित है, लेकिन इस विषय पर बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए पहले इस संकल्प सिद्धि के रहस्य को समझते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि यदम भावम तद भवति, अर्थात जैसा भाव वैसा भव। यदि आप किसी बात को स्पष्ट भाव से लिखते हैं तो वो आपके चित्त में अंकित होकर कर्म को दिशा देने लगता है। और गीता भी इस विषय पर बहुत ही अच्छा उपदेश हमें प्रदान करती है, जिसमें गीता का कर्म और श्रद्धा सूत्र इस बात को उल्लेखित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जब श्रद्धा के साथ कोई कार्य किया जाए तो वो साधारण नहीं रहता। लिखना भी एक कर्म है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो लिखा हुआ कर्म यानी लिखी हुई चीज भी जीवन में फलीभूत अवश्य होती ही है। और इसका वर्णन हमें तंत्र ग्रंथों में लिखित मंत्र के उल्लेख के साथ मिलता है। कुछ प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में मंत्रों को भोजपत्र पर लिखकर साधना की जाती थी। माना जाता था कि लिखित शब्द मानसिक जप से अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वो दृष्टि, स्पर्श और भावना तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आप ये सारे ग्रंथों में से उल्लेखित इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि लिखा हुआ सत्य बनने में ज्यादा समय नहीं लेता। तो अब इसके अनुरूप प्रश्न उठता है कि सफेद कागज पर क्या लिखा जाए और 3 बार ही क्यों? अब बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि क्रमांक के मूल भाग में अब आप पहुंच गए हैं अगर आपने यहां तक इस क्रमांक को सुना है। तो यही आता है वो संकेत जिसका उल्लेख एक दुर्लभ और रहस्यमयी ग्रंथ में मिलता है। परंपरा में इसे अदृश्य भविष्य रहस्य ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम लोक कथाओं और साधक परंपराओं में प्रचलित है, जहां भविष्य को बदलने की नहीं बल्कि समझने की बात कही गई है। इस ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा होता बल्कि उसके संकल्प पर आधारित होता है, और संकल्प को जागृत करने का सबसे सरल माध्यम है स्पष्ट लेखन। ग्रंथ में संकेत है कि जब कोई व्यक्ति लगातार 3 बार एक ही वाक्य को एक ही भाव से लिखता है तो वो अपने अवचेतन को आदेश दे रहा होता है, और अवचेतन ही वास्तविक परिवर्तन का द्वार खोलता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वाक्य छोटा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और वर्तमान काल में होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित और सफल हूं, इसे एकदम साफ सफेद कागज पर बिना कांटे छांटे लगातार 3 बार लिखना है, और लिखते समय में कोई संशय नहीं, केवल विश्वास। अब आप सोच रहे होंगे कि 10वें दिन क्या होगा। देखिए, ये जो बात आपको हमने बताई है ये एक उदाहरण है, लेकिन असली बात अब आप सुनेंगे कि कौन सी चीज आपको लिखनी है। ये तो एक सकारात्मक वाक्य था, आपको ये नहीं लिखना है, बल्कि जो प्रार्थना अब हम बताएंगे जो इस ग्रंथ में उल्लेखित है उस प्रार्थना को ही लिखना है।
अब ग्रंथ में लिखा है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और पहले 3 दिन मन आपको पूरी तरह से इस बात के लिए मनाने का प्रयास करेगा कि हाँ, जो चीज अब आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हो, मैं उसके लिए तैयार हो चुका हूं। 5वें दिन आपके विचारों में एक बदलाव आएगा, आपके विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे। 7वें दिन कोई छोटा संकेत आपको मिलेगा, जैसे आपकी मनोकामना पूरी होने के लिए किसी ने सुनिश्चित कर लिया हो। और 10वें दिन आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि परिस्थिति नहीं, आपका दृष्टिकोण ही बदल गया है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो भाग्य भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं, ये तो आपको हमने 10 दिन का एक सारांश बता दिया कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा। अब क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए आपने क्रमांक यहां तक सुना है, अब उस गुप्त स्तुति का उल्लेख हम करने जा रहे हैं, जो उसी परंपरा में साधकों द्वारा जपी जाती थी। कहा जाता था कि इसे लिखते समय अंत में एक बार मन में ही इसको दोहरा लेना चाहिए, उसके बाद मिलने वाले जो परिणाम हैं वो निसंदेह आपको चकित कर देंगे। तो अब हम जो स्तुति आपको बताने वाले हैं, इसको आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। इसको ज्यों का त्यों आपने लिखना होगा। जब आप इसको उस सफेद कागज पर लिखेंगे, और जो विधि अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पूरी प्रार्थना को पहले आप सुन लीजिए और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको विधि बताएंगे और अंत में आपको इस पूरे क्रमांक का रहस्य समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्तुति है, अगर हम इसको उच्चारित करें तो किस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना होता है, वैसे अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर तो लिखने की विधि है, अगर आप चाहें तो इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, जो आपके अंतर मन को बहुत अच्छे से परिपूर्ण कर देगी। तो ये स्तुति है, संकल्पों में दृढ़ो नित्यम, भाग्यम में सुस्महितम, शुद्ध चित्ते लिखाम्येतत्, सिद्धिर्भवतु सर्वदा, वाक् शक्ति मम मार्गदर्शिम, कर्म पथम प्रकाशयेत, 10वें दिवसे परिवर्तनम, शुभ फलम अवश्यम भवेत। इस स्तुति का अर्थ है, मेरा संकल्प दृढ़ है, मेरा भाग्य संतुलित है, मैं शुद्ध चित्त से ये लिखता हूँ, सिद्धि सदा प्राप्त हो, मेरी वाणी मार्गदर्शक बने, कर्म का पथ प्रकाशित हो और 10वें दिन परिवर्तन शुभ फल लेकर आए। ये जो स्तुति है निसंदेह संस्कृत भाषा में, जो कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें वर्णित है। और अब आप जान लीजिए इसकी लिखने की विधि क्या है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लिखने की विधि को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। यानी संपूर्ण जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसकी लिखने की विधि क्या है? सबसे पहली है, सुबह सूर्योदय के बाद या रात्रि को सोने से पहले एक शांत वातावरण में आपको बैठ जाना है। दूसरी चीज है, सफेद यानी कि बिना लाइन वाला आपको कागज लेना है। तीसरी चीज है, नीले या काले पेन से एक ही वाक्य आपको लगातार 3 बार लिखना है। दोनों में से कोई भी आप एक कलम या पेन ले लीजिएगा, उससे आप लिख सकते हैं। चौथी चीज है, लिखते समय आप किसी भी प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि इससे व्यवधान हो सकता है। पांचवी चीज है, अंत में ऊपर दी गई संस्कृत स्तुति को एक बार मन ही मन आपको पढ़ लेना है। छठा, कागज को मोड़कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। सातवां है, यह प्रक्रिया लगातार 3 दिनों तक दोहरानी है। हर बार एक नए कागज को लेना है। जब आपकी ये विधि संपूर्ण हो जाए, यानी लगातार आप इसको 3 दिनों तक दोहरा लें, तो उसके बाद आपको इन तीनों कागजों को या तो बहती जलधारा में प्रवाहित कर देना है, या फिर किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर इसको संजो के रख लेना है। और फिर आपको प्रतीक्षा करनी है 10वें दिन तक, क्योंकि 10वां दिन कोई जादुई घटना नहीं लाता, बल्कि वो आपके भीतर के जादू को ही जागृत कर देता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस प्रयोग के लिए? याद रखिए, सफेद कागज पर लिखा शब्द केवल शाही नहीं होता, वो आपका संकल्प होता है। आपका अंतर्मन उसमें शामिल होता है, उसकी शक्ति को जागृत कर लेता है। और जब संकल्प जागृत हो जाता है तो चमत्कार और भाग्य दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी की मनोकामना पूरी हो, आप सभी के लिए विधि बहुत बहुत अद्भुत हो।
बहुत चमत्कारिक तरीके से आपका जीवन में परिवर्तन आए। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, जितने भी नए हमारे श्रोतागण और दर्शकगण इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया चैनल को इसी तरह से प्रेम बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे रोजाना के ऐसे अद्भुत क्रमांक आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जैसे आपने हमारे पहले चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल को प्रेम दिया है, उसी प्रकार से अपने प्रेम से इस चैनल को और भी ज्यादा अद्भुत बनाएं। महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी ओतप्रोत हों, सभी को जो महाराज जी की अद्भुत छटा है उससे परिपूर्ण होने का अवसर मिले। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।